बालोद में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी जो आयोजन होना है, ये विवाद थम नहीं रहा है, क्योंकि पहले आयोजन के स्थगन और फिर उसके होने की खबरों के बीच अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने याचिका लगा दी है। खबर यह है कि बृजमोहन अग्रवाल को सांसद पद से हटा दिया गया है और ये जानकारी मिलने के बाद सांसद ने अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है और यह भी कहा है कि बगैर किसी सूचना के, सुनवाई के ये सब कुछ कर दिया गया। जम्बूरी स्थल को बालोद शिफ्ट करने पर भी आपत्ति जताई है। बृजमोहन अग्रवाल अपनी ही सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और चूंकि मामला शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री हैं, तो इस वक्त देखा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल हैं, दूसरी तरफ गजेंद्र यादव हैं और इस आयोजन के आश्रय से ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो चुकी है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने आप को पद से हटाए जाने के फैसले के चुनौती दी है और ये कहा है कि जो मुझे पद से हटाया गया है यह असंवैधानिक तरीका है। आपको ये बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल को हटा दिया गया है पद से, क्योंकि वो इस पद पर थे और उसी के आश्रय उन्होंने 2 दिन पहले इस कार्यक्रम के स्थगन की खबर भी दी थी। लेकिन उसके बाद आपको ये बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल का जो स्थगन वाला आदेश था उसको नजरअंदाज किया गया और ये कहा गया कि ये सब भ्रम है और आयोजन तो होगा ही। इस आयोजन में तकरीबन 12,000 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बालोद में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम जो होना है, अब अध्यक्ष का पद को लेकर हाईकोर्ट मामला पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात है कि कैसे ये सूचना मिली कि उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कल मुख्य आयुक्त ने इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की थी, तब ये जानकारी दी थी। तब क्या कहा था ये हम आपको सुनाते हैं। खालसा जी बताएंगे, भारत स्काउट गाइड के जो राज्य परिषद के अध्यक्ष अभी वर्तमान में राज्य परिषद के अध्यक्ष वर्तमान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी 13/12 छत्तीसगढ़ सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें जो वर्तमान शिक्षा मंत्री होते हैं वो भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष होते हैं। तो मतलब ये माना जाए वर्तमान में जो कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। हमारे साथ इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से रवि मिरी जुड़ गए हैं, साथ साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये विवाद खत्म होना के नाम नहीं ले रहा है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बृजमोहन अग्रवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको अध्यक्ष पद से कैसे हटा दिया गया, यह असंवैधानिक है। कहीं ना कहीं मामला बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव होता जा रहा है और ये सरकार के लिए चुनौती है। विवेक, देखिए बहुत बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि पहले तो विवाद इसके लिए था कि टेंडर में गड़बड़ी हुई है, टेंडर जब जारी हुआ ही नहीं है उससे पहले काम सौंप दिया गया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, ये आरोप थे पहले और इसको लेकर बवाल था। लेकिन अब ये बवाल आगे बढ़ गया है। अब बवाल पर ये पता चल रहा है कि अब पद को लेकर स्काउट गाइड के राज्य परिषद के कौन अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसको बनाया गया है और किसको हटाया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं दी गई है। ये आरोप लगाया गया है बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से और बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को हाई कोर्ट में रखने के लिए याचिका लगा दी है। मतलब ये मामला भी और बड़ा होने वाला है और बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बता दिया है। मतलब अब गजेंद्र यादव पर भी सवाल खड़े होंगे कि गजेंद्र यादव को कब अध्यक्ष बनाया गया और तारीख जो बताया जा रहा है 13 दिसंबर 2025 में उनको अध्यक्ष बनाया गया और कब इनको उससे पहले कब हटाया गया ये भी स्पष्ट नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारी पेच है जिसको अभी क्लियर करना बाकी है और जब बृजमोहन अग्रवाल इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आएंगे, बोलने लगेंगे, बाइट देने लगेंगे, तब स्पष्ट समझ में आएगा कि बृजमोहन अग्रवाल को कब हटाया गया था और कब नया अध्यक्ष बना और कब ये फैसला हुआ और कब टेंडर हुआ और क्यों ये इतना बड़ा आयोजन नया रायपुर की जगह बालोद में किया गया। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात है ये सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं, ये कब क्या, कब कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, सब आना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जैसा कि कल आयुक्त ने बताया कि 13 तारीख को एक लेटर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि गजेंद्र यादव अध्यक्ष हैं।
सबसे बड़ी बात है कि सारी जानकारी छुपी हुई क्यों रही, या फिर बृजमोहन अग्रवाल को क्यों नहीं बताया गया, या बृजमोहन अग्रवाल को पता था तो फिर ये मामला इतना बड़ा कैसे बनता जा रहा है। ये लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो छुपाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये कुछ ऐसा हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने ये भी बताया है, ये भी अपने याचिका या अपने बात में ये स्पष्ट उन्होंने किया है कि 5 जनवरी को उन्होंने एक मीटिंग किया है, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने स्थगन का निर्णय लिया था कि बालोद में जो कार्यक्रम चल रहा है जम्बूरी का, उसको स्थगित किया जाए, ये उन्होंने निर्णय लिया था। लेकिन उनको तो 13 दिसंबर को ही हटा दिया गया, मतलब उनको 1 महीने पहले हटा दिया गया था, और उसके बाद ये मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग में लोग पहुंचे भी थे। मतलब ये मामला आप देखिए कि कितना विवादित है और कितना बड़ा होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर थोड़ी जानकारी सामने आई है, वो भी बता देता हूँ कि 9 जनवरी को एक कार्यक्रम शुरुआत होगा। राज्यपाल रमन डेका इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, और इसके बाद इसका समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे, जो कि 13 जनवरी को उसमें पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में। इसके अलावा सभी मंत्रिमंडल के साथी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम। अभिषेक 12-13 के पास में जाऊंगा रवि, लेकिन होंगे। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। इस कहानी के पीछे की कहानी को जानना बहुत जरूरी है। क्या गजेंद्र यादव ने, जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्होंने जानकारी बृजमोहन अग्रवाल को नहीं दी, या मामला रायपुर से बालोद शिफ्ट हो गया इस पूरे आयोजन को लेकर, इस पर आपत्ति है? मतलब आज छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ रही है कि एक इतना बड़ा आयोजन राष्ट्रीय स्तर का छत्तीसगढ़ में होने वाला है, बजाय इसकी जो है तारीफ करने के, बजाय इसमें शामिल होने के, इस पूरे आयोजन पर विवाद खड़ा हो रहा है। और वो अध्यक्ष पद को लेकर हो रहा है, उसकी जगह को लेकर हो रहा है, उसके पैसे को लेकर हो रहा है, उसकी टेंडर को लेकर हो रहा है। ये शर्मनाक है। देखिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम सरकार के लिहाज से देखें, पार्टी के लिहाज से देखें, तो दोनों ही नेता एक ही पार्टी से आते हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से आते हैं, और दोनों ही दिग्गज नेता हैं, और मंत्री बने नए नए गजेंद्र यादव और बृजमोहन अग्रवाल को सभी जानते हैं कि वो बहुत लंबा अनुभव लेके छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और अभी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, सांसद के चुनाव जीतने के बाद वो लोकसभा में पहुंचे हैं। तो उनके अनुभव के भी बात कही जाए, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि बृजमोहन अग्रवाल कई पत्रों के जरिए से कई बड़े बड़े फैसलों का विरोध कर चुके हैं, उसकी आलोचना कर चुके हैं। तो ये जो विवाद की स्थिति है सरकार और बृजमोहन अग्रवाल के बीच में, ये काफ़ी गहराता हुआ नज़र आ रहा है। और आज रात को 9 बजे बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाले हैं, तो उनके पहुंचने का भी बहुत इंतजार किया जा रहा है। जब आएंगे तो क्या क्या बोलने वाले हैं, मतलब इसमें अभी बहस अभी और होने वाली है। जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक हम ये भी जान लेंगे कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर। विवेक, बिल्कुल। अब मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चुनौती दी गई है, राजनीतिक गलियारों में किस तरह की खबरें हैं? कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर खूब विरोध किया था, और ये कहा था कि ये घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, और अब ये अंदरूनी तौर पर गुटबाजी हो रही है बीजेपी में। अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जो इस समय रायपुर के सांसद हैं, उनका एक और नाम बहुत चर्चित है। उनको लेटरमैन के नाम से भी छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, क्योंकि लगातार, जैसा अभी रवि बता रहे थे, लगातार बृजमोहन अग्रवाल कई चीज़ों को लेकर, कभी जब भी उनको सरकार में गड़बड़ी दिखाई देती है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी दिखाई दी, उन्होंने लेटर लिखा, किसी और चीज़ में गड़बड़ी दिखाई दी, उन्होंने लेटर लिखा। इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं और लगातार लेटर लिखते रहते हैं, तो इसलिए लेटरमैन के नाम से भी जो है वो चर्चित है। अभी भी ऐसा ही कुछ मामला है। पहली बात तो, अगर 13 तारीख को अगर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, जो हाल ही में मंत्री बने, अगर उनको राज्य परिषद, स्काउट गाइड राज्य परिषद का अगर अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसकी जानकारी बृजमोहन अग्रवाल को नहीं थी। अगर उनको जानकारी थी तो बैठक कैसे हुई, इसको लेकर अभी गहमागहमी चल रही है, जहां कांग्रेस भी इसमें चुटकी लेते नजर आ रही है। मैं कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशीलांशु शुक्ला से भी बात कर रहा था, तो उनका भी कहना है कि सरकार को खुद ही नहीं पता है। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल का जो कहना है, उन्होंने जब स्थगन की बात कही थी तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। कांग्रेस का कहना था कि बृजमोहन अग्रवाल ये कहना चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए स्थगित किया जाए। लेकिन वहीं जब शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनका, कांग्रेस का ये चुटकी लेना है कि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मानने भी नहीं चाह रही है। इसको लेकर ईओडब्ल्यू में जो बिल्कुल, यानी कि इस पूरे मामले को कांग्रेस लेकर अभी ये लगातार सियासी घमासान चलता रहेगा। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का प्रतिक्रिया उनके द्वारा देना, रात को 9 बजे वो आ रहे हैं, जैसा कि रवि बता रहे हैं कि रायपुर दिल्ली से पहुंच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंतजार इस बात को लेकर होगा कि बृजमोहन अग्रवाल का रिएक्शन क्या होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रवि और अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब आइए